बंधु माताएं बहने अब जग गए हैं अपने अधिकारों को लेने के लिए। अब वो लोग सड़क पर उतरने को तैयार हैं कि हमारे झारखंड के लोगों को हमारा हासा, हमारा भाषा और हमारा पेशा, इतने दिनों के बाद जब हमारा भाषा और हासा और पेशा नहीं मिला तो उनके लिए हमको संघर्ष करने के लिए सड़कों पे उतरने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं सिल्ली में, धनबाद में, बोकारो में हमारे युवा दादा जयराम महतो दा वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं धनबाद और बोकारो में। उसी के तर्ज पे आज हम सभी युवाओं को सीख लेने की जरूरत है और आगे आने की जरूरत है, क्योंकि ये जो झारखंड है ये कोई हमें फोकट में नहीं मिला है, ये झारखंड हमें लड़के मिला है, यहाँ के झारखंडियों की लड़ने के बदौलत मिला है। तो ये झारखंड लोग बोल रहे हैं आज कि कैसी ले ली झारखंड, झारखंड तो दादा लड़के ले ली। हम लोग झारखंड को लड़के लिए हैं तभी जाके झारखंड मिला है। अगर उस झारखंड में लड़के हमने झारखंड लिया है तो उस झारखंड में जो अधिकार बनता है उसके लिए हम लड़ने को भी तैयार है अभी भी। और झारखंड के हेमंत सरकार को आज हम इस खुले मंच से ललकार रहे हैं कि हेमंत सरकार अब चेत जाए, हमारे झारखंड के लोगों को ललकारने का काम मत कीजिए। हमारे झारखंडियों में वो खून दौड़ रहा है, बिरसा मुंडा, सिधो कानू, फूलो झानो, निर्मल महतो जैसे लोगों का खून दौड़ रहा है। वो खून आज अगर उबल रहा है तो आज उनको उबालने का काम आप मत कीजिए। अगर ये लोग आज जग गए तो आपको झारखंड में रहने का जगह नहीं मिलेगा। ये बाहरी बिहारी जितने भी झारखंड में आए हुए हैं इन सभी लोग को यहाँ रहने का अधिकार नहीं मिलेगा। उनको सारे लोगों को भगाने का काम यहाँ के झारखंडी भाइयों करेंगे, हम सभी लोग करेंगे। यहाँ के झारखंडी भाई, हम देख रहे हैं आज कि बंगाल में बंगालियों का राज, उड़ीसा में उड़िया का राज, तमिल में तमिलों का राज, गुजरात में गुजरातियों का राज। तो झारखंड किसके लिए बनाया दादा? यहाँ का झारखंडी के लिए न बना है। तो झारखंड में जो 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उनको सबसे पहले आप राजभाषा का दर्जा दीजिए, उसके बाद बाहरियों को यहाँ कोई अधिकार नहीं है। झारखंड में झारखंडियों का भाषा चलेगा, कोई बाहरी भाषा नहीं चलेगा। यहाँ झारखंडियों का भाषा चलेगा। अगर झारखंडियों को सम्मान नहीं दे पाते हैं तो आपको गद्दी से उतारने का काम हमारे झारखंडी भाई लोग करेंगे। इसको हम सभी लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोग और तमाम झारखंड के लोग अभी इस बात को समझ रहे हैं और ये बात समझने में देर नहीं लगेगी। अभी हम सभी लोग को जागने की जरूरत है और सबको जगाने की जरूरत है ताकि हमारे समाज के लोग आज ये जाग जाए कि ये जो खनिज संपदा है झारखंड में, जो लुटेरों की नजर है, इसको हम लोग उनके आंखों को निकालना होगा, नोच के निकालना होगा कि तुम जो खनिज संपदा हमारे झारखंड के नजरों पे टिकाए गड़ाए हुए हो, अगर टिकाओगे तुम्हारी आंखों को नोच के हम लोग जो है कि गोटी खेलने का काम करेंगे। तो ये हमारे झारखंड के तमाम भाई बंधु, अभी इस समाज के लोगों को, अभी युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा लोग अगर शोषण किया गया है हमारा, तो बाहरी लोगों द्वारा शोषण किया गया है। आज बाहरी लोगों का इतना जमावड़ा झारखंड में हो गया है, जब उसी चीज के लिए आज हम लोग झारखंड में स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं तो उनके पेट में दर्द हो गया। हम बोलते हैं बिहार में, बिहारियों तुमने 1932 का खतियान लागू है बिहार में, अगर दम है झारखंड में, अगर 1932 की झारखंडी लोग बात कर रहा है तो उसका समर्थन करके दिखाओ। तुम झारखंडी लोग, यहाँ के खूटकटी लोग हैं, उनको 1932 का खतियान चाहिए। इनमें किसी बिहारियों को पेट में दर्द होने की जरूरत नहीं है। अगर पेट में दर्द होगा तो हमको अभी नहीं लगता है कि अभी चुप नहीं बैठेंगे हम लोग। तीर चलाने का वक्त आ गया दादा, अभी तीर चलाना होगा। अगर तीर नहीं चलाएंगे अभी, बातों से तो बात को कोई मान नहीं रहा है। हमने विधानसभा में हमारे लोगों को भेजा है, यहाँ के स्थानीय विधायकों को भेजा है, पर उन लोगों का स्थिति देखिए, आज विधानसभा में बोलने के लिए मुंह नहीं खुलता है। वो लोग सब सो रहे हैं विधानसभा में। तो आज कितने शर्म की बात है, अगर हमारे विधानसभा में किसी विधायक को हम विधानसभा में भेजते हैं तो हमारा हासा भाषा पेशा और शिक्षा का नीति क्या होगा, इसके लिए क्या बात करना चाहिए। पर सड़क और नाली में अटके हुए हैं, सड़क और नाली में, गटर में पूरा जनता को घुसा दे रहा है नाली में।
तो ये स्थिति नहीं चलेगा। अभी यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा नीति बनाना पड़ेगा। यहाँ के बच्चों को अपने मातृभाषा में शिक्षा के लिए कोई नीति बनेगा, कोई नीति निर्धारण होगा, तभी जाके यहाँ के हमारे आदिवासी, मूलवासी और तमाम समाज जो झारखंडी लोग हैं उनको और अपना हक और अधिकार मिल पाएगा। तो अपने हम बोलेंगे झारखंड में जो 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है उन सभी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा जो है कि झारखंड सरकार दे और अपने मातृभाषा में झारखंड सरकार जो है कि स्कूल में KG to PG तक पढ़ाई लागू करे। क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो हमारा अधिकार है। और संविधान के तहत 350 को में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो है कि अपने मातृभाषा में KG से लेके PG तक पढ़ाई कर सकता है। तो ये संविधान की बात करते हैं, हम कोई गैर संवैधानिक बात नहीं करते हैं। हमारे समाज के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हमारे समाज के लोग कोई भी काम गैर लोकतांत्रिक नहीं करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र हमारे समाज में बसा हुआ है, हमारे समुदाय के लोग में बसा हुआ है। गैरों को सीखना चाहिए, दिकुओं को सीखना चाहिए कि संथालों में जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरह से कायम करके रखते हैं। क्योंकि हमारे झारखंड में आप देखिए एक माझी परगना व्यवस्था है, एक मानकी मुंडा व्यवस्था है। जो ये व्यवस्था है, ये पेशा कानून का जो व्यवस्था है वो हमारे झारखंड में हमारे माझी परगना और मानकी व्यवस्था पर इसको लागू अभी तक झारखंड सरकार नहीं कर पा रही है। पेशा कानून के तहत अगर हमारे माझी परगना और मानकी मुंडाओं को ये अधिकार दिया जाए, पेशा कानून को लागू कर दिया जाए, तो हमारा गांव जो है कि गरीब नहीं रहेगा। उनके पास सारे झारखंड सरकार जिस तरह से गांव के लोग चाहेंगे कि अपने समाज में तरक्की करने के रास्ते पे चले तो वो चीज हो सकता है। तो झारखंड सरकार को आज हम कहना चाहेंगे यहाँ से कि हमारे समाज में पेशा कानून को लागू कीजिए, पेशा कानून को लागू किया जाए ताकि ग्राम सभा में जो अधिकार है हमारे लोगों को वो अधिकार वो मिल सके, वो लाभ मिल सके। वन अधिकार जो लाभ है वो लाभ मिल सके, भाषा का जो लाभ है वो मिल सके। आज हम 1932 का खतियान का बात क्यों कर रहे हैं? 1932 का खतियान का बात अगर कर रहे हैं, झारखंड में झारखंड सरकार बोल रहा है कि 75% यहाँ के स्थानीय को नौकरी देंगे। तो झारखंड सरकार के मंत्री और झारखंड सरकार से मैं पूछ रहा हूँ कि 75% स्थानीय को नौकरी देंगे। सबसे पहले आप स्थानीयता को परिभाषित कीजिए कि 1932 को आप खतियान आधारित स्थानीय नीति बना के दिखाइए, तब हम बोलेंगे कि यहाँ का 75% क्या, आपने 100% आदिवासियों को यहाँ का स्थानीय का अधिकार दे दिया। सिर्फ मुंह में बोलने से नहीं होगा, उसके लिए कानून बनाना होगा, उसके लिए नियोजन नीति करना होगा, उसके लिए तरह तरह की नीतियों को बनाना पड़ेगा। पर झारखंड सरकार में आज तक 21 वर्ष हो गया, पर आज तक कोई ऐसे विधायक नहीं बने कि आज तक हमारे नीति निर्धारण के लिए कोई विधानसभा में बातों को रखते होंगे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। हमारे यहाँ के स्थानीय MLA को समझना चाहिए, आज से अगर हमको प्रण लेना होगा, 25 तारीख को विधानसभा का सत्र खत्म हो रहा है, अगर यहाँ के विधायक लोग विधानसभा में कुछ बोल नहीं रहे हैं तो उनको इस्तीफा मांगने का काम यहाँ के स्थानीय लोग करेंगे। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। आप अगर हमारे बातों को विधानसभा में नहीं रख पा रहे हैं तो आपको भी इस विधानसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम उस आदमी को विधानसभा में पहुंचाएंगे जो हमारे समाज के लोगों के लिए अपनी बातों को विधानसभा में रखेगा। तो ये सब बातों को अभी हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है और एक एक करके हमारे तमाम स्थानीय विधायकों को पूछने का और बाइकआउट करने का काम करना होगा। अगर हमारे बातों को आप विधानसभा में नहीं रख सकते हैं तो हमारे क्षेत्र में भी आप आ नहीं सकते हैं। इसको सभी लोग, आज मैं आया हूँ घाटशिला से चल के, यहाँ पे घाटशिला में भी हम लोग जो इस तरह के कार्यक्रम को कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को भी जगा रहे हैं, तो आप लोग भी यहाँ पे जग जाइए। और हमारे युवा साथी, मैं युवा साथियों से दरखास्त करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक कॉलेज का छात्र हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर मुझे पढ़ लिख के झारखंड में कोई नौकरी नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ लिख के क्या करूँगा? हम पढ़ेंगे झारखंड में, पर नौकरी करेगा दिकू लोग बाहर से आके। यहाँ के लोगों के लिए 100% आरक्षण का व्यवस्था झारखंड सरकार को करना चाहिए, ताकि हमारे जो इतना कोल कारखाना है, खनिज संपदा है, उन सारे लोगों पे हमारा अधिकार होना चाहिए।
जय झारखंड। अब भाषा की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो हम अगर भाषा की बात करते हैं, अगर संथाली की बात करते हैं, तो शासन प्रशासन में भी ऐसा होना चाहिए कि संथाली भाषा को जब 22 दिसंबर 2003 में 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में जगह मिला, तो उसके तहत हम संथाली भाषा के अनुसार जो है कि शासन प्रशासन में डीसी एसपी किसी को भी हम अगर ओल्ड चिकी में लिख के देते हैं, तो उनको मेरे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना होगा, उस पर काम करना होगा। ये होता है भाषा का जोर, भाषा का महत्व। तो भाषा सबसे महत्वपूर्ण है, अपने मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। और मातृभाषा की लड़ाई जब है, मातृभाषा और मातृभूमि की लड़ाई है, मातृभाषा और मातृभूमि में सबसे आगे हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है। जब तक हम माटी को नहीं बचा पाएंगे तो कोई पार्टी नहीं बचेगा। इसीलिए आज आप लोग प्रण लीजिए कि पार्टी को छोड़ेंगे पर माटी को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले माटी होगा, उसके बाद पार्टी होगा। यही बात को कह के जो है कि हम अपने बातों को विराम देते हैं। संविधान, जय संविधान, फूल जोहार, खतियानी जोहार।